IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, सियासी मसाइल पर तबसरा और मुदाखलत नहीं करते। मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। IMF बानी PTI के खत पर रद्द-ए-अमल अलामिया जारी कर दिया। कहा, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। देरीना माशी मसाइल और वाजिबात की अदायगियों पर जोर देते हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं। गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ इकदामात मौसर होने के ख्वाहिशमंद है। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ पॉलिसी और एक्शन के हामी है। कुदरती आफत से आज़ाद जम्मू कश्मीर के 8 हमारे भाई शहीद हो गए, तो अमवात हुई हैं। चेक्स तकसीम कर दिए वफाक की तरफ से 20 लाख रुपए फीकस। जो जख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया, जो मकानात हैं वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है, जातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है और पाकिस्तान की खातिर मिल बैठकर काम करना होगा। हमें कड़वे फैसले करने हैं और वो अशराफिया के लिए होंगे। टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके खिलाफ उठ खड़े हों। इसका फायदा आम आदमी को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। कहा, जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और मुकम्मल तबाहशुदा मकानात के लिए 7 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। 13 मार्च तक शफाफ अंदाज में तमाम रुकूम फराम कर दी जाएंगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मिलकर बहाली का काम करेंगे। मुतासिरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। सूबे के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे हैं। कौम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्ला अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आज़म। जनरल आसिम मुनीर का आवरा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शहादा के अहले खाना, माहिदीन और काश्तकारों से भी मुलाकात। शहादा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, सिक्योरिटी और बहबूद के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फौज के अज़्म को दोहराया। आर्मी चीफ की काश्तकारों को हर तरह की ज़राई सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कैडेट कॉलेज आवरान का इफ्तिताह भी कर दिया। ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्ट ऑफ इकोनॉमी, मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। डिफरेंस ओपिनियन होते हैं और होने चाहिए। ये एक बड़ा हेल्दी एक साइन है और जमहूरियत का हिस्सा है। मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत वक्त की जरूरत है। मुल्क को बहरानों से निकालना एक जमात का काम नहीं। मुल्क को अकेले कोई जमात ताकतवर नहीं बना सकती। ओपोजिशन और हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हमें मिलकर काम करना चाहिए। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जब मुल्क माशी तरक्की करने लगता है, मालूम नहीं क्यों कोई टांग खींच लेता है। मुल्क G20 में जा रहा था, फिर मुल्क को किसकी नजर लग गई, किसकी साजिश थी। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत के सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइश ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद किया जाता है। मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाते हैं। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार को दूर रहने की हिदायत की है। वकला को बानी PTI से मुलाकात से नहीं रोका जाएगा। दस्तावेजात को कब्जे में नहीं लिया जाता। सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारा जाता है। जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। बानी PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें आम माफी दी जाए। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेट इजलास में लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का मुतालबा। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम न रखा जाए। इदारों के साथ सियासी लोगों के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए।
मुल्क का नया सदर कौन बनेगा, फैसला कल होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ाई मद्दे मुकाबिल। आसिफ अली जरदारी को 375 वोट्स हासिल करने का इम्कान। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर अलवी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ऐवान सदर के स्टाफ में अलविदाई मुलाकात। सदर आरिफ अलवी कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया था। पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारे लगाए। स्पीकर के मेंबरान से नशस्तों पर जाने की हिदायत। कहा ऑपोजिशन अपनी साइड पर जाकर जो मर्जी चाहे करे। शोर शराबे में पंजाब असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 24 नशस्तों पर नून लीगी अरकान ने हल्फ उठा लिया। राना आफ्ताब और स्पीकर मलिक अहमद खान के दरमियान नोक-झोंक। राना आफ्ताब ने कहा हमारे 45 जनरल सीटें हैं, हमें हमारा आईनी हक मिलना चाहिए। स्पीकर ने कहा मखसूस नशस्तों पर फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो आइन के मुताबिक होगा वो ही करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है। वफाक से सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा, मगर वर्किंग रिलेशन रखेंगे। हमारी माशी टीम इनके साथ बैठकर मामलात देखेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा सूबे की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होगी। काम और फैसले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। बादशाहत का निज़ाम नहीं चाहते, सादगी अपनाएंगे। मराद पर मजीद कट लगाएंगे। रमजान में 8.5 लाख खानदानों को 10,000 कैश देंगे। सूबे में लंगर खाने भी खोल रहे हैं। रोजगार के लिए नौजवानों को कर्जे देंगे। महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत का ही काम है। हमने रमजान प्राइस कंट्रोल जखीरा अंदोजों के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। मैं खुद इस मुहिम की निगरानी करूंगा। अगर इंतजामिया काबू नहीं कर सकी तो इंतजामिया को सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। कहा निगरां काबीना के तमाम फैसलों पर नजर सानी की जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, जराइम के खात्मे के लिए बेहतरीन टीम बनाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद पंजाब असेंबली में पेश। बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। मतन में कहा कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। इंतकामी सियासत मुल्की और अवाम के मुफाद में नहीं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही समेत दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सेनेट में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। मतन में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो नवाजा जाए। खवातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। मुझे भी हरासानी समेत दीगर मामलात में कुंदन बनाया है। चाहती हूँ बाकी सूबों में भी खातून वजीर आला आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरियों में खवातीन का कोटा 15% करने का ऐलान। कहा मुस्लिम लीग नून मर्द बरतरी की एक सियासी जमात है। मुझे भी अपना आप मनवाने में 12 साल लग गए। खवातीन का आलमी दिन। बाहिम्मत खवातीन मर्दों की शाना बशाना मुल्की तामीर और तरक्की के लिए सरगर्म। मुल्क भर में तकारीब खवातीन की खिदमात को खिराज तहसीन। खवातीन के हौसले बुलंद हों तो सब कुछ मुमकिन है। FC बलूचिस्तान साउथ की खवातीन सोल्जर्स मादर वतन की हिफाजत में पेश क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खवातीन का भी अहम किरदार। खवातीन के आलमी दिन पर गूगल ने नया डूडल मुतारिफ करवा दिया। पीटीआई की खवातीन कैदियों को आज के दिन रिहा किया जाए। खवातीन कैदियों की रिहाई के मामले को भी करारदाद में शामिल किया जाए।
सेनेटर अली जफर का मुतालिबा, कहा पाकिस्तान में माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। सेनेट में खवातीन के आलमी दिन से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। IMF stands ready to hold a mission for the second review of the standby shortly after a new cabinet is formed. The focus, therefore, is currently on completion of the current standby program, which ends in April 2024. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability. IMF पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में नई काबीना बनने के बाद स्टैंड बाय दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर है। निगरां हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम के लिए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा, 66,000 की हद बहाल। खवातीन ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। मेरे खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात पर 95 बोगस मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही को जेलों से निकालना है। उमर अयूब की गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा विफाक और पंजाब में जाली हुकूमत बनाई गई, सदर के इंतखाबात गैर कानूनी गैर आइनी हो रहे हैं। खवातीन की मखसूस निशस्तों का फैसला भी हमारे हक में आएगा। NA 238 से आज़ाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। फॉर्म 45 में टेम्परिंग पर रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने पूरी कौम की तौहीन की है। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें तो बेहतर होगा। तौहीन अवाम के लिए जल्द अवामी अदालतें लगेंगी। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास और फिरदौस शमीम नकवी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जजेस, सूबाई वुज़रा और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। स्वीडन ने नेटो में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने ममालिक की तादाद 32 हो गई। स्वीडन की दरख्वास्त पर 2 साल बाद वाशिंगटन में नेटो में बाज़ाब्ता शमूलियत से मुतालिक तकरीब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब में कहा आज नेटो इत्तेहाद पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन बोले हम पहले दिन से जानते थे कि एक रोज ये संगे मील उबूर। अमेरिका में चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी का खतरा मंडलाने लगा। ऐवान नुमाइंदगान में एप्लीकेशन से मुतालिक बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग की जाएगी। बिल की मंजूरी की सूरत में कंपनी को 6 माह की मोहलत दी जाएगी कि वो अमेरिका के साथ ऐप का डेटा शेयर करे या फिर पाबंदी का सामना करे। दुबई पुलिस का गदागरों के खिलाफ सख्त एक्शन, भारी जुर्मानों का ऐलान, 3 माह जेल की सजा भी भुगतना होगी। दुबई पुलिस की आवाम से भीख देने से गुरेज करने की दरखास्त, ऑनलाइन भिखारियों से भी होशियार रहने की हिदायत। मीडिया टाइकॉन रॉबर्ट मर्डॉक ने 92 बरस की उम्र में मगनी कर ली। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रॉबर्ट मर्डॉक 67 बरस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एलिना जोक्वा से चंद हफ्तों में शादी करेंगे। रॉबर्ट मर्डॉक 4 शादियां और 6 बार मंगनियां भी कर चुके हैं। रमजान मुबारक की आमद से पहले लंदन की सड़क को सजा दिया गया। मसरूफ तरीन कन्वेंट्री स्ट्रीट पर फैंसी लाइट्स रोशन। मेयर लंदन सादिक खान की शहरियों को माह रमजान की मुबारकबाद। आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर में खेलते थे, नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन उनके बारे में यही बात की जाती थी कि वो प्लेइंग 11 में है तो मोइन खान की वजह से हैं। उनके लिए चीज़ बेहतर होगी क्योंकि समटाइम्स ये क्रिटिक्स आपकी क्रिकेट के लिए नेगेटिव भी होते हैं। PSL के रंग आज न्यूज़ के संग कुछ क्रिकेट हो जाए में एंकर शहरियार आसिम, स्पोर्ट्स तजियाकार एमन अनवर और नसीम राजपूत के दिलचस्प तबसरे और तजिए।